ओके गाइज, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है, लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है। और आज हम लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। इसमें लिखा क्या है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो जब पैरेलल लाइन होती है और उसको एक दूसरी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जो उसको काटती है, उन दो पैरेलल लाइन को, दो या तीन जो भी पैरेलल लाइंस को, जब वो ट्रांसवर्सल काटती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं। तो उन एंगल्स के क्या नाम होते हैं, वो क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे और अभी नहीं आएंगे, आपके आगे भी लाइफ में कभी भी आपको एग्जाम्स दोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वापस आएंगे आएंगे हॉन्ट करेंगे, अगर आप अभी नहीं सीखोगे। तो अभी अच्छे से सीख लो ताकि लाइफ टाइम के लिए आपको हेल्प हो जाए। तो देखो, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल तो समझते जाओ। कंसंट्रेशन मुझे तुम्हारी चाहिए फुल अब। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन गौर से सुनते जाओ। और वीडियो है तो 2-3 बार वीडियो सुन लेना। वीडियो का फायदा यही है, आराम से आप सुन सकते हो अपनी स्पीड पे, पॉज करके, समझ के। तो आराम से सुनना। तो मान लो, ठीक है, कंसंट्रेशन इधर। अब मान लो ये दो लाइन मैं आपके सामने खींच रहा हूँ। ये एक लाइन खींची मैंने, इसका नाम एल दे दिया। और इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन खींच दी, मान लो, जिसका नाम मैंने एम दे दिया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एल इज पैरेलल टू एम। ये एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है। आराम आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है। अब एक और लाइन मैं खींचता हूँ, एक और लाइन खींचता हूँ। ये लाइन मैंने खींच दी जो ये एल एन एम को काटती है। मान लो इसका नाम मैं एन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये एन दे देता हूँ। तो ये जो एन जो काटती है, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांस ट्रांस मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है ट्रांस, मतलब उसके थ्रू, एल एन एम के थ्रू जा रही है। बेसिकली आसान भाषा में ये तीसरी लाइन जो एन है, जिसका मैंने नाम दिया, वो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ऐसे काटती हुई जाती है। अब कुछ एंगल्स बनेंगे, अब कुछ एंगल्स बनेंगे। तो वो एंगल क्या क्या है वो समझो। अब देखो, जब ये लाइन काटेगी इन दोनों पैरेलल लाइन को, तो बड़े सारे एंगल बनेंगे। मैं उनका सबका आपको सपोज करो नाम लिख देता हूँ, फिर वो क्या होते हैं वो समझेंगे आप। ठीक है। उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। तो चलो ठीक है जी, लिखना शुरू करते हैं। तो मान लो ये जो बना, ये एंगल 1 है। ये एंगल 1 बनना ना ये। और ये जो बना, ये एंगल 2 है। सिमिलरली ये जो बना, ये भी तो एक एंगल है, ये एंगल 3 है। ये बना, ये एंगल 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये बना, ये एंगल 5 है। ये एक एंगल बनेगा, एंगल 6 है। ये एंगल बनेगा, एंगल 7 है। और ये एंगल बनेगा, ये एंगल 8 है। ये सारे एंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये क्या क्या एंगल है, ये समझते जाओ पहले। तो क्या क्या ये एंगल है समझो। तो ये जो, अब पहली चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप समझते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनमें से कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। मैं आपको नाम के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे? जो एग्जैक्ट मैच होंगे, जो एक जैसी पोजीशन में होंगे, एक जैसी सिचुएशन में होंगे, उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखे हैं, इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं ये आपको पहचानना आना चाहिए। जब भी दो पैरेलल लाइन और बीच में से ट्रांसवर्सल काटती है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो उसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने आने चाहिए कि कौन से होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने क्या बताया? जो एग्जैक्ट मैच है, जो एक जैसी सिचुएशन पे। तो देखो, ये एंगल 1, ये ऐसे लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसी इस वाली लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? 5। तो ये एक जैसे हैं, एंगल 1 और एंगल 5। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कहलाएंगे। सिमिलरली इस वाले को देखो, 2 ऊपर है, लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर है राइट साइड में। ये एम लाइन के ऊपर राइट साइड में क्या है? 6। तो 2 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट मैच। सिमिलरली ये 4, यानी एल लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, तो 4 और 8 यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। अब आप गैस कर सकते हो और कौन सा एग्जैक्ट मैच होगा। ये एल लाइन के नीचे राइट हैंड साइड में 3 है, तो एम लाइन के नीचे राइट हैंड साइड में 7 है, तो 3 एंड 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आ गया। जब दो पैरेलल लाइन के वो ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं? 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7। क्यों है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि एग्जैक्ट मैच है सेम सिचुएशन में। जैसे 1 था, एल लाइन पे ऊपर की तरफ है, एल लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसी एम लाइन के ऊपर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 5, तो 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 4 और 8 जो है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 क्या है? एल लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, ये एम लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 8, तो 4 और 8 तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना सेम सिचुएशन में, इसलिए वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपके इक्वल होते हैं। साथ साथ आप थ्योरम भी पढ़ते जाओ तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। ध्यान रखना ये पैरेलल है, मैंने दे रखा है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में इक्वल है। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है वो भी समझ लिया, और प्रॉपर्टी या थ्योरम इनकी ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं इनको सबको इक्वल लिख लेता हूँ, साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं होता क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये देख लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं समझ आ गए? कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड से समझोगे तो आसानी होगी। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एग्जैक्ट मैच। तो 1 और 5 एकदम एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि देख लो 1 भी एल लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में, 5 भी एम लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 और 5 इक्वल है। और ये इक्वल वाली कॉरस्पॉन्डिंग होते क्या हो समझ गए? और कंडीशन क्या है या थ्योरम क्या है कि आपस में इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। इसी में ये सारे एंगलों में हम पढ़ेंगे। हम कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया। अब ये देखो ये वही फिगर है सेम, दो पैरेलल लाइंस एल एन एम लिख देता हूँ यहाँ पर, एल एन एम आर पैरेलल। ठीक है, ये वही है कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको पहचानना है अल्टरनेट, अभी कॉरस्पॉन्डिंग पहचाना था ना, अब हम पहचानेंगे क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और नई चीज आ गई ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग तो समझ गए हम, अब ये पता होना चाहिए हमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं जब भी ये सिचुएशन होती है कि दो पैरेलल लाइन और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है उसको। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनते हैं? तो वर्ड से समझा करो चीजें। तो अल्टरनेट तो आपको पता है, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, इंटीरियर तो अल्टरनेट इंटीरियर। तो इसमें देखो ये तो लाइन है, इसमें इंटीरियर वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा ना इंटीरियर, ये वाला दो लाइनों के अंदर का हिस्सा है, तो यही है ना पूरा, समझ रहे हो? जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा है इंटीरियर। तो ये वाले एंगल अल्टरनेटिव जब लेंगे तो उसको बोलेंगे हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी दोनों लाइन के बीच वाले जो हिस्से हैं उसको इंटीरियर हिस्सा बोलते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 फिर 3 नहीं लेंगे, 6 एक छोड़ के एक, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, यानी 4 और 6 होगा एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का पेयर, 4 एंड 6। दूसरा क्या होगा 4 एंड 6, तो ये क्या होगा 3 एंड 5, 3 ये 6 छोड़ा 5, 3 एंड 5। तो 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 ऑल द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको और समझने का तरीका ये कि देखो ऐसे जहाँ Z बन रहा होता है ना, ऐसे Z, ये देखो Z बन रहा है, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ऐसे जो Z बन रहा होता है ना वो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देख लो 4 एंड 6 और फिर यहाँ पर 3 एंड 5। तो 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पहचानना आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई दोनों लाइन के बीच वाला हिस्सा इंटीरियर हिस्सा है, और अल्टरनेट पूछ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, तो 4 फिर 3 छोड़ा तो 6, तो 4 और 6 हो गए। फिर सिमिलरली 3, तो यहाँ वाला 6 छोड़ा तो 5, तो 3 एंड 5, तो दो पेयर बनते हैं 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। अभी मैंने अब ये तो हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या है, तो 4 और 6 और 3 एंड 5। अब होता क्या है, अब थ्योरम आ गई। थ्योरम जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम आई थी ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल होती है, तो यहाँ भी लाइन पैरेलल है। मैं थ्योरम भी साथ साथ पढ़ाते जा रहा हूँ और एंगल होते क्या है वो भी पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, अगर लाइन दोनों पैरेलल होती है और बीच में ट्रांसवर्सल काटती है तो थ्योरम ये कहती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं 4 और 6। ठीक है, और 3 और 5 भी
आपस में इक्वल होंगे। ये है आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली थ्योरम। क्या 4 और 6 और 3 और 5 यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल कब? व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ये लाइन पैरेलल है दोनों एलएनएम, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी समझ गए अब देखते हैं नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो वही सेटअप है, दो लाइन एल एन एम पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल काट रही है एन। लिख लेता हूँ, ध्यान रखना ये पैरेलल की कंडीशन है सारी। एल इज पैरेलल टू एम। जब दो लाइन एल और एम पैरेलल होती है और बीच में जब लाइन एक काटती है उनको, उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। तो अभी अब तक हमने पढ़े कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से इसमें? तो एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर वाला हिस्सा, इंटीरियर मतलब मैंने ये दोनों लाइन एल और एम के अंदर वाले हिस्से वाले एंगल बोले थे। तो यहाँ एक्सटीरियर है तो बाहर वाले, यानी कि 1 2 8 7। तो एक अल्टरनेट चल रहा है, यानी 1 बाहर वाला एल के ऊपर वाला 1 और एम के बाहर वाला, तो 1 और 7। तो एंगल 1 एंड 7 ये एक अल्टरनेटेड एक्सटीरियर एंगल है। और 2 और 8 विजुलाइज कर पा रहे हो तुम? 2 और 8 ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ रहे हो ना? देखो इंटीरियर ये थे, ये दोनों लाइन है ना, देखो गौर से समझो, ये एल लाइन है एम लाइन है, ये अंदर वाले एंगल ये वाले दोनों लाइनों के बीच में ये वाले एंगल थे ना 4 3 5 6। इनमें हम अल्टरनेट करते थे कि 4 और 6 और 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। पर यहाँ बात चल रही है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मतलब एल के बाहर वाला, ये एल के ऊपर वाले और एम के इधर नीचे वाले, तो ये एक्सटीरियर कहलाएंगे क्योंकि बीच में नहीं है ना ये। तो एक्स के अल्टरनेट पेयर कौन कौन से बनेंगे? 1, फिर ये 2 छोड़ के 7 यानी कि 1 एंड 7, 2, फिर ये 7 छोड़ के 8 यानी कि 2 एंड 8। तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहचान लोगे जब दो लाइन पैरेलल होगी और बीच में ट्रांसवर्सल काटेगी, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? 1 एंड 7, 2 एंड 8। ये पहचानना आना चाहिए आपको। अब थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम भी साथ साथ पढ़ रहे हैं हम सारी। थ्योरम ये कहती है कि जब भी दो लाइन पैरेलल है, जो कि यहाँ कंडीशन में मैंने पहले ही दे रखा है कि लाइन एल एन एम पैरेलल है और बीच में एक लाइन काटती है, तो थ्योरम ये कहती है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर का एंगल है। तो थ्योरम यही कहती है कि जब भी अल्टरनेट, ओके गाइस, सो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, वही है। तो वही आपका चल रहा है कि दो लाइन एल एंड एम पैरेलल है, तो एल इज पैरेलल टू एम, और ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि इसको काटती है। तो इस केस में एक चीज है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से है, पहले तो मुझे बताओ। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था जो लाइन के बीच में, ये लाइन के बीच में इंटीरियर एंगल है सारे 4 3 5 6, ये सारे इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, यानी कि 4 एंड 5 ये सेम साइड है ना, इस वाली साइड में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रांसवर्सल एन जा रही है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 5। तो एंगल 4 एंड 5 ये है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। और क्या होंगे? और ये होगा 3 और 6, ये राइट हैंड साइड में, ये भी सेम साइड में है ना, ये ट्रांसवर्सल एन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल। तो एक पैर तो 4 एंड 5 का हो गया, एक हो गया 3 एंड 6 का। ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनकी जो थ्योरम या प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लाइन, जो दोनों लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं ना, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो जब भी दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स में? सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये थ्योरम क्या कहती है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। द pair of interior angle on the same side of a transversal, interior angle on the same side of transversal 4 और 5 और 3 and 6 है, तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री। ये है थ्योरम आपकी, याद रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली ये वाला पेयर एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी होगा 180 डिग्री। तो ये थी आपकी थ्योरम। तो इतने कॉन्सेप्ट्स थे आपके इस टॉपिक में। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या करूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ या इसी में करवाऊँ? चलो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो इसी में करवाता हूँ, ठीक है। तो ये शुरू के 15 मिनट हो गए आई थिंक वीडियो के। 15 मिनट में आपका सारा, 15 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया
ये 15 मिनट वीडियो आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। अब इसके आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन की एक अलग ही वीडियो बना दूं, वो भी बना दूंगा, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस, यही सारे कॉन्सेप्ट पे। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अब देखो, ये मैंने लिखा है क्या, आपके सामने ये 3 लाइनें ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, ये पैरेलल है दे रखा है, और ये दे रखा है कि y/z का रेशियो है 3:7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, जो जो मैं बोल रहा हूँ देखते जाओ। अब आप क्या करो, ए बी यानी ये वाली लाइन, जो मैं ऑरेंज लाइन कह रहा हूँ ना, इस पे फोकस करो, और दूसरी लाइन में ऑरेंज वाली ही कर लेता हूँ, ए बी और ई एफ, इन दोनों लाइन पे फोकस करो। इसको भूल जाओ, इसको सोचो है ही नहीं है, इस सी डी लाइन को इनविजिबल मान के चलो। ठीक है, अब इस ए बी और सी डी में, ई एफ लाइन में, जो दोनों मैंने ऑरेंज करी है, इसमें आप ठीक से देखो जरा, ये एक्स ये वाला एंगल और जेड ये वाला एंगल, एक कौन सा एंगल बन रहे हैं बताओ मुझे। ये बीच वाली लाइन है नहीं यार, क्यों ना मैं इसको मिटा ही दूं तुम लोगों को ना। ये मैथ्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन गाइस। ये देखो, ये मान लो ये नहीं है, ये लाइन नहीं है, 2 मिनट के लिए ऐसे मान लो, 2 पैरेलल लाइन और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एक्स और जेड क्या है, अब तो समझ आ रहा होगा आपको, ये एक्स और जेड क्या है भाई। एक्स और जेड हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स और जेड जो पेयर बना, एंगल एक्स और जेड का, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट में, 2 पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये एक्स और जेड, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड हो जाएगा। वही तो लिखा है यहाँ पर मैंने, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये बस ये विजुलाइज करना आना चाहिए आपको। तो पहली हमारी इक्वेशन बन गई, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, अब मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। ठीक है, अब इस लाइन पे फोकस करो, इस वाली लाइन को, ये मैं पिंक कर रहा हूं जो पहले ऑरेंज की थी, ए बी और इसको सी डी, इसको फोकस करना तो इजी होगा। ये दोनों जो मैंने पिंक किया इसको फोकस करो, ये नीचे वाले को भूल जाओ। तो ये 2 पैरेलल लाइन, बीच में ट्रांसवर्सल। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई, ये एंगल क्या होंगे। ये एंगल है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना अभी लास्ट में, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यानी कि एक्स प्लस वाई का सम 180 डिग्री होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब 2 लाइनें पैरेलल होती है तो ये तो पैरेलल है ही, ए बी सी डी क्वेश्चन में दे रखा है, तो उनका जो इंटीरियर एंगल होता है, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसका सम 180 डिग्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो हमारी 2 इक्वेशन क्या बनी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कॉन्सेप्ट कहां से हमारा मिला, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट हमें मिला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आ सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, तो ये 2 इक्वेशन हमारी बनी। इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट में मेरे को पता है कि एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है, तो यहाँ इस वाली में मैं एक्स की जगह जेड डाल सकता हूँ। तो क्या बनेगा, एंगल वाई प्लस एंगल जेड, बस लिख दिया मैंने, एक्स की जगह जेड और वाई तो है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक हम पहुंच गए इस क्वेश्चन में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है कि y और z का रेशियो है 3:7। हमें फाइनली x फाइंड करना है। अभी देखो फाइंड करेंगे, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। ये नीचे का सारा मिटाता हूं मैं पहले। ठीक है गाइस, तो अब मुझे ये बात बताओ कि जो रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करना आता है वो बस हो जाएगा। तो y और z का रेशियो है 3:7। तो 3 इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 रेशियो सॉल्व करना आता है, ये छोटी क्लास में जाऊं 8th में सीखा था हमने रेशियो। 3:7 है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 10 हो जाएगा, 3 + 7 10। 10x की वैल्यू क्या है, ये 180 डिग्री। ये वाला x नहीं है, मतलब ये रेशियो सॉल्व कर रहा हूं बस मैं। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो y ये है 3 रेशियो, तो 18 × 3 54, तो एंगल y की वैल्यू आ गई 54। और z है 7 रेशियो, तो 7 × 18 कितना होता है बताओ, तो z की वैल्यू भी आ जाएगी। नहीं तो यहाँ से 54 की वैल्यू इसमें डाल के z की वैल्यू आप 180 - 54 भी निकाल सकते हो। चलो वैसे निकाल लो अगर रेशियो आप भूल गए 8th क्लास की चीज। तो 180 - 54 कितना होता है आपका, 180 - 54 आपको करना है, तो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी
180 माइनस 54 तो कितना होगा 126 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा x और हमें पता है x और z इक्वल है, तो यानी x की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी। तो हेंस हमने फाइंड कर दिया एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब यहाँ पर क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, मैंने देखो इसमें आपको एक तो ये देखना आता है, सिखा रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दूसरी किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। कई बार बच्चों को ये सब करना आता है लेकिन ये रेशियो भूल जाते हैं, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, तो भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते। और कुछ भी कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत हो तो बिंदास पूछो, मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रेस मत लो। और हाँ, वीडियो का यही फायदा होता है 2-3 बार रिपीट करके आराम से पॉज वॉज मार के, जहाँ फंस रहे हो, जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, पॉज मार के दोबारा सुनो। ये तो तरीका होता है पढ़ने का, ये थोड़ी ना मूवी की तरह एक बार सुन लिया, ऐसे नहीं। जहाँ फंस गए वहां पॉज करो, फिर बैक जाओ, फिर दोबारा सुनो, गौर से सुनो मेरे वर्ड्स, समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।